हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान की फिल्म बड़े भैया की कौन है लीड एक्ट्रेस, रिवील करेंगे एक खास स्टोरी में। आमिर खान की धूम 3 को एसआरके की मौजूदगी में किसने बताया बकवास फिल्म। आमिर खान के साथ काम करने का दीपिका का कैसे टूटा सपना। अक्षय कुमार ने अपने फैंस के लिए भेजा है कौन सा खास मैसेज। और साथ ही दिखाएंगे टोटल सियाप्पा के एक्टर अली जफर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सलमान खान की फिल्म बड़े भैया की एक्ट्रेस का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है और आज हम आपको जूम पर मिलवाने जा रहे हैं सलमान खान की उस एक्ट्रेस से। सोनम कपूर ने जूम की खबर पर लगा दी है मोहर। सूरज बिटाजिया की फिल्म करें आप सलमान जी मैं कर रही हूँ। मैं पहले डॉली की डोली कंप्लीट करूंगी अरबाज भाई के साथ, उसके बाद मैं ये फिल्म शुरू करने वाली हूँ। सोनम ही है सलमान खान की फिल्म बड़े भैया की लीड एक्ट्रेस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद सूरज जी एंड सलमान एंड अरबाज जी एज वेल। जी हाँ, जूम के बूम पर ऑफिशियली सोनम कपूर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सलमान खान की फिल्म बड़े भैया में लीड रोल प्ले कर रही है। जूम ने आपको सबसे पहले बताया था कि दीपिका पादुकोण के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने के बाद सूरज बड़जात्या ने इस फिल्म के लिए कई एक्ट्रेसेस का नाम कंसिडर किया था, लेकिन इन एक्ट्रेसेस में सोनम कपूर उनकी पहली पसंद थी। जूम ने जब सूरज बड़जात्या से कुछ दिन पहले उनकी फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर सवाल पूछा था तो उन्होंने फिल्म की एक्ट्रेस का नाम रिवील करने से इनकार कर दिया था। नहीं, अभी दीपिका नॉट येट फाइनलाइज। इनफैक्ट अभी तक हम लोगों ने कोई हीरोइन फाइनल नहीं की है, अभी भी चयन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, बिकॉज एक टिपिकल रोल है तो उसके लिए थोड़ा और वक्त बिफोर वी फाइनलाइज। लेकिन अब फाइनली जूम के साथ बात करते हुए सोनम ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वही है सलमान खान की इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस। सूरज बिटाजिया की फिल्म करें आप सलमान जी मैं कर रही हूँ। मैं पहले डॉली की डोली कंप्लीट करूंगी अरबाज भाई के साथ, उसके बाद मैं ये फिल्म शुरू करने वाली हूँ। वैसे सोनम इस इवेंट पर पहुंची थी वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने वाले एक अवार्ड सेरेमनी को प्रमोट करने, और यहाँ सोनम ने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफी बातें की। साथ ही सोनम ने बताया कैसे अब बॉलीवुड में माहौल बदल रहा है और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स फीमेल एक्ट्रेसेस पर अपने पैसे लगा रहे हैं। मैं एक्चुअली इस साल 3 ऐसी फिल्में कर रही हूँ जहाँ दो ऐसे फिल्में कर रही हूँ जहाँ ये फिल्म है वो दे आर अबाउट वुमेन और अबाउट वुमेन मेकिंग अ फैमिली ब्यूटीफुल और वुमेन काइंड ऑफ रैपिंग मेन अराउंड देयर फिंगर्स। एक है खूबसूरत और दूसरी फिल्म है डॉली की डोली। साथ ही सोनम ने यहाँ बताया कैसे अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर रही हैं और ये बॉलीवुड वुमेन एम्पावरमेंट की निशानी है। If I'm not mistaken, Deepika Padukone and Anushka Sharma both are producing their own films, which I'm very proud to say that I'm so happy that colleagues of mine are doing so well. I don't have that kind of power, but I'm so proud of them. I think it's amazing that they're doing that. Well, Sonam, we hope आप भी बहुत जल्द अपनी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस की तरह फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। कल शाम शाहरुख खान के एक इवेंट पर बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने आमिर खान की फिल्म धूम 3 को बताया बकवास। आप भी देखिए कौन है ये डायरेक्टर और इस डायरेक्टर के बयान के बाद क्या रहा एसआरके का रिएक्शन। सबसे पहले पुनीत मल्होत्रा की क्लास। You know, if you're funny about things, then things get all buried and all. Okay. After गोरी तेरे प्यार में, you should be invisible. I hate love stories और गोरी तेरे प्यार में. Your favorite movie? So I hate love stories for sure. नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। फिर कुणाल कोहली की क्लास। The last Hindi movie that you did not like. दिल्ली 6. English का version भी बोल दो उसका कि दोनों चैनल से मैं आ सकता। Delhi 6. Okay. And why did you not like it? I didn't understand the whole Kala Bandar thing. Who? काला बंदर। इतनी छोटी सी चीज के लिए इतने तकलीफ में आ गया बेटा तू। नहीं, मेरा बहुत पीसफुल आदमी है, कुछ नहीं बोलेगा। और सबसे आखिर में तरुण मनसुखानी की क्लास। The last Hindi film you did not like? धूम 3 सर। मौका था एक वॉच ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट का, जहां बॉलीवुड के ये 3 डायरेक्टर्स पहुंचे थे और इन तीनों डायरेक्टर्स को यहां होस्ट कर रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। अब शाहरुख खान किसी इवेंट को होस्ट कर रहे हो और यहाँ मजाक मस्ती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शाहरुख ने यहाँ एक एक करके इन तीनों डायरेक्टर्स की क्लास लगाई अपने रैपिड फायर क्वेश्चन से। सबसे पहले बारी आई डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा
मल्होत्रा की, जिनकी लास्ट फिल्म गोरी तेरे प्यार में रही थी सुपर फ्लॉप। ऐसे में शाहरुख ने यहाँ जब पुनीत से पूछा उन्हें अगर एक सुपर पावर मिले तो वो कौन सा सुपर पावर लेना चाहेंगे, ऐसे में पुनीत का आंसर था वो इनविजिबल होना चाहेंगे। और पुनीत के इस जवाब से SRK ने इनकी कैसी क्लास लगाई आप भी देख लीजिए। You know, if you're funny about things, then things get all buried and all. Okay. After गोरी तेरे प्यार में, you should be invisible. जी हाँ, पुनीत समझ नहीं पाए कि SRK के इस कमेंट का क्या जवाब दें। पुनीत के बाद जब बारी आई कुणाल कोहली की, तो SRK का सवाल था कौन सी लास्ट बॉलीवुड फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई। The last Hindi movie that you did not like. दिल्ली 6. इंग्लिश का वर्जन भी बोल दो उसका कि दोनों चैनल से मैं आ सकता। Delhi 6. Okay. And why did you not like it? I didn't understand the whole काला बंदर thing. Who? काला बंदर। वेल, इस सवाल का जवाब कुणाल ने यहाँ बहुत कन्विक्शन के साथ दिया, लेकिन SRK ने साफ कर दिया कि उनका ये जवाब उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। इतनी छोटी सी चीज के लिए इतने तकलीफ में आ गया बेटा तू। नहीं, मेरा बहुत पीसफुल आदमी है, कुछ नहीं बोलेगा। वेल, कुणाल और पुनीत के बाद बारी आई तरुण मनसुखानी की, तो शाहरुख ने कुणाल कोहली से पूछा गया क्वेश्चन ही तरुण से पूछा। The last Hindi film you did not like? धूम 3 सर। जी हाँ, आमिर की फिल्म धूम 3 तरुण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वेल, देखा आपने शाहरुख ने हंसी मजाक में कैसे इन तीनों डायरेक्टर्स की अच्छी तरह से क्लास लगाई। वी जस्ट होप ये डायरेक्टर्स अपने इन कमेंट्स की वजह से किसी बड़ी मुश्किल में न फंस जाएं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अपने सारे फैंस को भेजा है एक खास मैसेज। क्या है ये मैसेज, चलिए आपको भी दिखाते हैं। शाहरुख खान के नाम पर तो कभी सलमान खान के नाम पर। आजकल बॉलीवुड में कुछ लोग बड़े स्टार्स के नाम का इस्तेमाल करके न्यूकमर एक्टर्स को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और अब इस तरह के जालसाजों ने अक्षय कुमार को भी परेशान कर दिया है। दरअसल अक्षय कुमार के फैन क्लब के कुछ लोगों ने कुछ न्यूकमर एक्टर्स से ये कहकर पैसे लिए हैं कि वो उन्हें अक्षय की फिल्म में काम दिलवा देंगे या फिर उनकी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दिलवा देंगे। अक्षय कुमार को जैसे ही इस तरह के फेक प्रोमिसेस की बात चली, उन्होंने तुरंत सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना एक बयान देते हुए कहा, Heard some upsetting news. Some members of my fan club have been misleading some fans and duping them of money with false promises of landing an assistant director's job on my films. If you are my fan, you know my story. There is no shortcut to success. Please don't be naive and don't give away your hard-earned money to crooks. To those involved in the scam, may you get what you deserve. अक्षय कुमार ने अपने फैंस को आगाह करने की कोशिश की है कि वो इस तरह के जालसाजों से दूर रहें, क्योंकि सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और फैंस अपनी हार्ड अर्न मनी को इस तरह क्रुक्स को ना दें। हम आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां बड़े स्टार्स का नाम यूज करके कुछ लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी लगभग 4 दिन पहले ही ज़ूम ने आपको दिखाया था कैसे शाहरुख खान का नाम यूज करके कुछ लोग न्यूकमर एक्टर्स को ऑडिशन करा रहे थे और बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी की दखल के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ऐसे में हम भी बॉलीवुड स्टार्स की फैन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस तरह के लोगों से बचकर रहे। और इलेका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के हॉलीवुड ड्रीम पर पिछले कुछ दिनों से ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक एक बार फिर मल्लिका के इन अरमानों को पर लग गए हैं। आप भी देखिए क्यों। मल्लिका शेरावत का हॉलीवुड स्टार बनने का सपना अभी पूरी तरह से सच नहीं हो पाया है। मल्लिका की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें अभी तक कुछ ही फिल्मों में काम करने का मौका मिला है, लेकिन मल्लिका शेरावत ने अब तक हार नहीं मानी है। तभी तो हॉलीवुड फिल्म्स ना मिलता देख मल्लिका ने एक अमेरिकन टेलीविजन शो में काम करने का फैसला किया है। हवाई 5-0 नाम के इस शो में मल्लिका का क्या रोल है, इस बात की पूरी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चला है कि मल्लिका बहुत जल्द इस टेलीविजन शो की शूटिंग करने होनोलुलु रवाना हो रही है। सोर्सेज का कहना है कि मल्लिका शेरावत पिछले कुछ समय से अमेरिकन टेलीविजन सीरीज में काम करने का मौका ढूंढ रही थी, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म्स में मल्लिका अब तक कुछ ज्यादा नाम नहीं बना पाई है। ऐसे में ये अमेरिकन टेलीविजन शो मल्लिका के हॉलीवुड स्टार बनने के सपने को एक बार फिर से जिंदा कर सकता है। वैसे मल्लिका शेरावत पिछले कुछ दिनों से भले ही अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स को लेकर न्यूज में नहीं रही है, लेकिन मल्लिका ने अपनी कंट्रोवर्शियल बयानों से जरूर सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में एक इंटरनेशनल न्यूज शो के दौरान मल्लिका ने कहा था कि उनकी ओपन माइंडेड थिंकिंग की वजह से इंडिया में उन्हें टारगेट किया जाता है। मल्लिका न्यूज में बने रहना आपको अच्छी तरह से आता है, बट हम ये चाहेंगे कि आप इन कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं, बल्कि अपने अच्छे काम की वजह से न्यूज में बनी रहें। फॉर इलेका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के साथ एक फिल्म करने का दीपिका पादुकोण का सपना टूट सकता है, क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को पसंद नहीं आई है इस फिल्म की स्क्रिप्ट।
आमिर खान के साथ काम करने का दीपिका का सपना रह सकता है अधूरा, क्योंकि आमिर खान को फरहान अख्तर प्रोड्यूस्ड उस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है जिसमें उन्हें दीपिका के साथ कास्ट करने की प्लानिंग हो रही है। जूम ने आपको लगभग 1 महीने पहले ये खबर दी थी कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी आमिर खान के साथ तलाश के बाद एक और फिल्म करने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी इस फिल्म में ये प्रोड्यूसर डुओ दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आमिर को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई है और ऐसे में हो सकता है कि आमिर इस फिल्म पर ना काम करें। सोर्सेज की माने तो फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने आमिर के सामने ये प्रपोजल भी रखा है कि अगर वो चाहें तो फिल्म की स्क्रिप्ट में नेसेसरी चेंजेस किए जा सकते हैं। फरहान के इस प्रपोजल पर अब तक आमिर की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है और अब लगभग तय हो गया है कि आमिर इस फिल्म पर काम नहीं करेंगे। ऐसे में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का आमिर खान के साथ काम करने का सपना टूट गया है। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस विद्या बालन को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट को प्रमोट करते हुए और यहाँ विद्या ने मीडिया से किया इंटरैक्ट। विद्या बालन पहुंची एक इवेंट को होस्ट करने जो बहुत जल्द वुमेन्स डे पर एक फेमस चैनल पर टेलीकास्ट होगा। एंड इन दिस शो मेनी वुमेन विल कम ऑन स्टेज टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप देव गॉन थ्रू एंड हाउ दे स्टैंड ऑन देयर ओन फीट नाउ विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। और इन सब महिलाओं से विद्या मिली एंड आफ्टर मीटिंग देम विद्या आल्सो मेट द किड्स एट दिस इवेंट और उनके साथ भी विद्या ने काफी एंजॉय किया। आइए उनसे ही जानते हैं हाउ इट वाज बीइंग विद देम। हाँ, बच्चों के अंदर इनोसेंस होता है, बच्चों के साथ हमेशा मजा आता है और जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं नो मोर कमज़ोर, ये हर उम्र की लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है। तो बच्चों से हमने शुरुआत की और काफ़ी मज़ा आया। मैं उनके साथ एक पोएम रिसाइट कर रही थी और इट वाज जस्ट वंडरफुल एनर्जी। और तो और विद्या also praised the women who came over here and shared their life problems। ये सारी औरतें जो यहाँ पर मौजूद थी वो सभी हम लोगों के लिए एक मिसाल हैं और हम इनसे बहुत प्रेरित हुए। कुछ कुछ कहानियों को सुन के तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी होता है, पर उन्होंने उन संघर्षों का सामना किया और आज अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जी रही है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी। Well, moving away from this event, विद्या से हमने पूछा on what response she is getting for शादी के साइड इफेक्ट्स। तो सुनिए विद्या का क्या था जवाब। शादी के साइड इफेक्ट्स अच्छी चल रही है। It's been a good weekend डिस्पाइट द क्रिकेट मैचेस और सभी को अच्छा लग रहा है। जैसे हमने कहा था सबसे कि आप मुस्कुराते हुए हंसते हुए बाहर निकलेंगे। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बस सब यही कह रहे हैं कि हाँ, बहुत दिल खुश हो गया, लगा कि हम एक दूसरे को पर्दे पर देख रहे हैं। लोगों को हमने मुस्कुराया, इसी से हम बहुत खुश हैं। अब जब शादी के साइड इफेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छी जा रही है तो वी होप कि आपकी वुमेन ओरिएंटेड बॉबी जासूस भी बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह से सफलता पाए। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भट्ट की हिट फ्रेंचाइजी राज की 4th पार्ट को कौन सा डायरेक्टर करेगा डायरेक्ट, और साथ ही बताएंगे सलमान खान किस मराठी फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने की कर रहे हैं तैयारी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो आजकल अपनी फिल्म टोटल सियापा के प्रमोशंस में लगे एक्टर अली जफर काफी बीमार हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अली को फिलहाल दिल्ली के एक हॉस्पिटल में रखा गया है और उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है। खबरों की माने तो भट्ट की हिट फ्रेंचाइज राज के 4th पार्ट को विक्रम भट्ट ही डायरेक्ट करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि विक्रम इस फिल्म को सिर्फ लिख रहे हैं और जहां तक इस फिल्म को डायरेक्ट करने का सवाल है तो इसके लिए डायरेक्टर विशाल महादकर का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब महेश भट्ट ने साफ कर दिया है कि इस फिल्म को लिखने के साथ साथ विक्रम इसे डायरेक्ट भी करेंगे। खबरों की माने तो रिसेंटली रितेश देशमुख की अपकमिंग मराठी फिल्म येलो का ट्रेलर देखकर सलमान खान इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने रितेश से इस फिल्म को हिंदी में भी बनाने के लिए कह दिया है। और सोर्सेज की माने तो सलमान चाहते हैं कि ये फिल्म बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जाए।
सुनने में आया है कि फाइनली पॉपुलर कॉमेडी शो के होस्ट कपिल शर्मा अपने शो पर एक्ट्रेस सनी लियोनी को बुलाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि कपिल पहले नहीं चाहते थे कि उनके शो पर सनी लियोनी आए, लेकिन अब रागिनी MMS2 के प्रमोशंस के लिए सनी लियोनी कपिल के शो पर नजर आएंगे। एक्ट्रेस मनीषा लांबा बहुत जल्द शादी कर सकती हैं। एक न्यूज़पेपर में आई रिपोर्ट की माने तो मनीषा मुंबई बेस्ड एक फेमस नाइट क्लब के ओनर रायन थाम को डेट कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि साल के एंड तक मनीषा रायन के साथ शादी कर सकती है। वेटरन एक्ट्रेस रेखा बहुत जल्द गजल गाती नजर आने वाली है। द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन इज प्लानिंग टू मेक एन एल्बम विद रेखा। रेखा जी वैसे तो क्लासिकली ट्रेन सिंगर नहीं है, लेकिन संगीत में उनकी रुचि काफी पुरानी है और दोनों वेटरन आर्टिस्ट के इस संगम का सभी को इंतजार रहेगा। अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का शर्मा का रोल एक स्टार का है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह भी हैं। विवान का रोल बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी से हाँ बोला है। विवान वुड बी प्लेइंग अनुष्का's ड्राइवर इन द फिल्म। द फिल्म आल्सो हैज रणबीर कपूर प्लेइंग द लीड। Contemporary actress Sonam Kapoor का कहना है that she feels really proud when she sees the kind of work Deepika and Anushka Sharma have done so far. सोनम ने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि बॉलीवुड में अब women oriented roles भी लिखे जा रही हैं। सोनम बहुत जल्द एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म बेवकूफिया में नजर आने वाली है। एक्टर अनिल कपूर ने रिसेंटली एक नॉवल के राइट्स खरीदे हैं एंड ये रीजन है इन दिनों उनकी खुशी का। अनिल की माने तो इस नॉवल पर एक जबरदस्त फिल्म बनाई जा सकती है। द नॉवल टॉक्स अबाउट अ लव स्टोरी बिटवीन टू पॉलिटिशियंस हु डिस्पाइट बीइंग इन लव आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर इन द इलेक्शंस। सोनम कपूर को फिल्म के लिए साइन किया गया है। नो अदर डिटेल्स हैव बीन गिवन येट। फिल्म जय हो को मिले खराब रिस्पांस को सलमान खान एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करने वाले संतोष शुक्ला अभी भी अपनी इस फिल्म को डिफेंड कर रहे हैं। फिल्म जय हो के कलेक्शन तो 100 करोड़ हो गए, पर फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया गया और ये फिल्म इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी सलमान की पास्ट फिल्म्स रही हैं। इस बात को सलमान ने भी एक इवेंट पर कबूला एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड दैट हिज नेक्स्ट वेंचर विल इम्प्रेस एवरीवन। बट जय हो के विलन संतोष शुक्ला शायद ही सलमान की इस हार को मानेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फिल्म का मैसेज ऑडियंस तक बराबर पहुंचा है। सुनिए खुद संतोष से, हु स्पोक एक्सक्लूसिवली टू ज़ूम। जब हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हमें इस बात का अंदाजा था कि शायद जय हो दबंग और दबंग 2 के जैसा बिजनेस नहीं करेगी। वी वर प्रिपेयर्ड। सलमान भाई ने पहले बोल दिया था कि जय हो इज गोना बी अ कल्ट क्लासिक फिल्म। ये एक अच्छी फिल्मों में से होगी, इसकी श्रेणी उत्तम श्रेणी होगी। आपने देखा होगा सारे 3.5 स्टार जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, हर जगह इसको स्टार्स बहुत अच्छे मिले। लोगों ने बहुत सराहा इसके, फिल्म की बहुत तारीफ़ हुई, डायरेक्शन की तारीफ़ हुई, लोगों के परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ हुई और आज शायद इसी वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जय हो में थोड़ी तारीफ़ मेरी भी हुई है। जी हाँ, संतोष का कहना है कि सलमान ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म उनके पास्ट फिल्म्स जितनी नहीं चलेगी, बट जो इस फिल्म के थ्रू मैसेज पहुंचाना था वो ऑडियंस तक जरूर पहुंचा है। एंड व्हाइल डिफेंडिंग सलमान, संतोष ऑल्सो एडेड, फिल्म हमने बनाई, एक सिंपल मैसेज था फिल्म में, थैंक यू मत कहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके ऊपर कोई एहसान किया है, थैंक यू मत कहो, 3 लोगों की मदद करो, उनको बोलो और 3 की मदद करें। ये मैसेज हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे, समझ रहे हो? उसमें क्या कि ये मैसेज 10 लाख लोगों तक पहुंचा। 10,000 लोगों ने अगर इसको फॉलो कर लिया, सलमान खान की जय हो गई। एंड ऑल्सो सेड दैट इन 3 months बॉक्स ऑफिस पर एज सच कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है जो सलमान की फिल्म को टक्कर दे सके। हम बहुत खुश हैं और अभी 3 महीने हो गए हैं। आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च कोई ऐसी पिक्चर नहीं आई जो जय हो को टक्कर दे पाई हो। जय हो 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर गई। अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई। जब आएगी तब देखेंगे, तब तक भाई की दूसरी फिल्म आ जाएगी। चलिए संतोष, अब जब आपका सलमान पर इतना कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि सलमान की नेक्स्ट फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा जाएगी, तो वी विल आल्सो होप द सेम फॉर हिम एंड द मैसेज इज डिलीवर्ड इन अ प्रॉपर वे। वहीं जय हो से हटके हमने संतोष से पूछा कि क्या वो बॉलीवुड कैंप्स में बिलीव करते हैं एंड वुड लाइक टू वर्क विद SRK, हु इज सलमान सो कॉल्ड आर्क राइवल। टू दिस, लिसन अप व्हाट संतोष हैड टू से। सलमान भाई जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरी फैमिली है। मुझे बॉलीवुड में अगर आज पहचान मिली है तो सलमान खान की बदौलत मिली है, ठीक है? सो मैं ऐसा कोई काम भविष्य में भी नहीं करूँगा जिससे उनको कहीं से भी ठेस पहुँचे। मुझे नहीं लगता कि सलमान भाई को कभी कोई तकलीफ होगी कि संतोष शुक्ला शाहरुख खान के साथ काम करे या फिर फराह खान के साथ काम करे या फिर सैफ अली खान के साथ काम करे। संतोष शुक्ला को रोल पसंद आना चाहिए। सलमान भाई से यही सीखा है, अगर आपको रोल अच्छा लगता है आप हाँ बोलिए,
और करिए जा करके, क्योंकि आप बोल रहे हैं अपोजिट कैंप है, ठीक है। मैं अगर उस कैंप में भी जाता हूं तो लोग बोलेंगे सलमान का आदमी है, तो सलमान का आदमी जब वहां जाकर के जो वो परफॉर्मेंस देगा तो भाई सबकी हवा टाइट हो जाएगी, इस बात का वादा। अरे सलमान के दम पर इतना गुनगाना संतोष शायद सलमान के ऑपोजिट कैंप वालों को पसंद ना आए, एंड दे माइट थिंक 1000 times बिफोर कास्टिंग यू, बट सलमान के लिए इतनी लॉयल्टी देखकर हम काफी इम्प्रेस हुए। तो वी होप कि और कोई कैंप में ना सही बल्कि सलमान की ही कैंप में कोई फिल्म जल्द आपको मिल जाए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल की पहली फिल्म चिल्लर पार्टी को सलमान खान और उनके डैड ने काफी सपोर्ट किया था, और अब विकास कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फिल्म क्वीन को वो सलमान और सलीम खान को जरूर दिखाए। कंगना रनावत की फिल्म क्वीन इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म के फर्स्ट लुक से लेकर सॉन्ग्स तक को काफी प्रेजेस अब तक मिले हैं, एंड पीपल आर होपिंग दैट दिस फिल्म विल फेयर वेल एट द बॉक्स ऑफिस। तभी तो इस फिल्म के बारे में बात करते हुए हमें डायरेक्टर विकास बहल ने बताया कि बॉलीवुड में ऐसा कौन सा सेलेब है जिसे विकास बहल अपनी फिल्म दिखाएंगे। आइए जानते हैं। Of course, I want to show it to Salman, I want to show it to Salim uncle, I want to show it to Sohail, and I'm just waiting when they're free to watch it. Because the film just got ready and I want them to be proud of the fact that they supported the right guy at that stage when he was worth it and it wasn't just one fluke. So I want to go back and show them the film so that they're proud of and especially Salim uncle is proud of the fact that he gave me his Filmfare trophy and it was all worth it. जी हाँ, सलमान खान और उनकी फैमिली को विकास बहल अपनी फिल्म दिखाना चाहते हैं, and he wants to make them feel proud that they have chosen the right guy to be a part of this industry. Well, विकास, we hope कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो from Salman and his family, आपको वो अप्रिसिएशन जरूर मिले। For रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने रिसेंटली अपनी फिल्म क्वीन की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी अपने फ्रेंड्स के लिए, और यहाँ कंगना ने अपने फ्रेंड्स से मिले रेस्पॉन्सेस के बारे में ज़ूम को बताया। कंगना रनावत पहुंची अपनी फिल्म क्वीन की स्क्रीनिंग पर टू सी व्हाट द पीपल हैव टू से ऑन दिस फिल्म। एंड टिल नाउ कंगना को कैसे मिले रिस्पॉन्सेस, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है फिल्म को लेकर जिन्होंने फिल्म देखी है। फिल्म को तो अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल गए टिल नाउ, बट बात करें फिल्म के प्रमोशन की तो इसे क्वीन यानी कि कंगना अकेली ही प्रमोट करती नजर आ रही हैं। वी डोंट सी राजकुमार राव एनीवेयर इन दीज प्रमोशंस, एंड व्हाई इज दैट? तो चलिए कंगना से ही जानते हैं। ऐसा तो नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं था, लेकिन आई थिंक जो इनकी स्ट्रेटजी थी फिल्म को लेके वो ऐसे ही थी कि दे वांटेड टू प्रमोट इट लाइक दैट, एंड आई एम एन एक्टर, यू नो, अगर जो लोग जैसे प्रमोट करना चाहते हैं आई लव टू कोऑपरेट। वेल, कंगना अपनी क्वीन टीम की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को डिसिप्लिन वे में फॉलो करती हैं, एंड शी नेवर क्रॉस क्वेश्चंस एनीवन। सो अब फिल्म को सिंगल हैंडेडली प्रमोट करने के बाद वी होप कंगना मेक श्योर दैट द ऑडियंस आल्सो कम्स टू द थिएटर टू वॉच हर फिल्म। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी कजन सिस्टर्स को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और अब प्रियंका परिणीति के बाद अपनी एक और कजन सिस्टर की फिल्म को कर रही है प्रमोट। She's not my cousin. She's not my cousin. मीरा किसी कजन के कजन की पता नहीं कौन सी कजन है। जहाँ परिणीति मीरा को अपनी सिस्टर मानने से करती हैं इनकार, वहीं मीरा भी परिणीति से कोई भी चीज का ओपिनियन नहीं लेना चाहती। I know that they have already proved their name, and I wanna reach somewhere. I don't wanna let anybody down. I know, I mean, somewhere there is a sense of, you know, like I'm not ignorant towards it, but I don't take it too seriously in my head. But when it comes to Chopra Camp's other sisters and the lead of all, Miss Priyanka Chopra, she makes sure to promote her sister Meera Chopra every time. और Zoom पर भी कई बार प्रियंका ने अपनी लिटिल सिस्टर की बातें करते वक्त काफी तारीफ करी है। अभी देखो परिणीति आ गई, अभी भाभी आएगी, मेरी दूसरी कजन मीरा आ रही है, अभी धीरे धीरे करके आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बॉलीवुड विल बी टेकन ओवर। और अब फिर से प्रियंका को मिला है मौका अपनी बहन को प्रमोट करने का, और इसलिए इन दिनों अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीसी मीरा की फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट को कर रही हैं प्रमोट, जिसकी एक झलक आप खुद ही देख लीजिए। माई सिस्टर्स फर्स्ट हिंदी मूवी, चेक इट। तो देखा आपने कैसे प्रियंका ने अपनी सिस्टर की फर्स्ट हिंदी डेब्यू को ट्विटर पर प्रमोट कर दिया है। इतना ही नहीं, सोर्सेस की माने तो प्रियंका ने अपनी सोशल मीडिया टीम को भी ये मैसेज दे दिया है कि वो मीरा को खूब प्रमोट करें और ऑडियंसेस तक मीरा की फिल्म को पहुंचाएं। वैसे प्रियंका का ये प्यार सिर्फ अपनी एक बहन के लिए नहीं है, बल्कि अपनी दूसरी बहन परिणीति के लिए भी है, जिनकी फिल्म इशकजादे की सक्सेस के बाद पीसी थ्रू अ ह्यूज सक्सेस बैश फॉर हर। मानना पड़ेगा कि प्रियंका अपनी सिस्टर का रोल काफी अच्छे से निभा रही हैं। वी होप कि अब इनकी सिस्टर्स भी इस रोल को अच्छे से निभाएं और अपने फिल्म्स के सक्सेस के जरिए प्रियंका को खुश करें।
फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बॉलीवुड फिल्म्स के लिए ऑस्कर तक का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है। ऐसे में हमने बॉलीवुड फैन से जानने की कोशिश की कि आखिर कौन सा बॉलीवुड स्टार इंडिया के लिए ऑस्कर ला सकता है। ऑस्कर फीवर चारों तरफ है और रिसेंटली 2014 के ऑस्कर विनर्स को डिक्लेयर भी किया गया। तो इस चैट में हम लोगों से पूछते हैं वो कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगा जो हमें ऑस्कर दिला सके। लेट्स गो फाइंड आउट। हाँ, शुरू करें। भरत, आपने ऑस्कर्स के बारे में सुना है? जी हाँ, मैंने सुना है। वो अमेरिकन का अवार्ड शो है, बहुत बड़ा। कोई बॉलीवुड एक्टर है जो आपको लगता है आपके हिसाब से हमें ऑस्कर दिला सके कभी? वो कौन एक्टर होगा? वो मेरे को अमिताभ बच्चन सर लगते हैं। ये मुझ पर निर्भर नहीं, ये तो इन पर निर्भर है। हाय, आपने ऑस्कर्स के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स हमने सुना है, वही जो अमेरिका में होता है। हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, करेक्ट? हाँ, होते हैं। कौन सा अवार्ड फंक्शन? अमेरिका में भी होते हैं। नहीं, मगर इंडिया में कौन सा अवार्ड होता है? बॉलीवुड में होता है। हाँ, तो बॉलीवुड हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड। इसमें आई थिंक मेरा मानना है कि उसमें सलमान खान को मिलना चाहिए। जोर से बोलना थोड़ा सा। सलमान खान से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। बॉस, आपको पता है ऑस्कर्स क्या है? ऑस्कर इज वेरी बिगेस्ट अवार्ड। हाँ, तो इस बार किस मूवी को सपोर्ट करे थे आप ऑस्कर्स में? ऑस्कर्स में ये चेन्नई एक्सप्रेस आई है, ये बेस्ट है। कौन बोला ये? ऑस्कर्स में ये चेन्नई एक्सप्रेस आई है, ये बेस्ट है। कौन बोला ये? आवाज इधर से आई। किसकी निकली आवाज? एक एक्टर जो आपके दिमाग में है जो आपको लगता है कि हमें इंडिया में ऑस्कर लाके देगा? या इरफान खान, उसकी एक्टिंग में जवाब है, बात है, वजन है एक्टिंग में उसकी। नेशनल अवार्ड, ऑस्कर, अगर ये सब अवार्ड्स मिलना बहुत अच्छी बात है। अभी नई मूवी आई थी उसकी, टाइगर की मूवी थी कोई उसकी, क्या नाम है, नाम तो याद नहीं। हाँ, नाम तो याद नहीं आ रहा, थोड़ा भूल सा रहा हूँ। मूवी का नाम लाइफ ऑफ पाई तो नहीं था? पाई, या बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। लाइफ ऑफ पाई इज द बेस्ट मूवी। आपने ऑस्कर्स के बारे में सुना है? ऑब्वियसली ऑस्कर के बारे में सुना मैंने। तो इस बार आपने किस मूवी को सपोर्ट किया ऑस्कर्स में? आई गेस दैट वॉल स्ट्रीट वन, लियोनार्डो डिकैप्रियो वन। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो आप तो बहुत सैड होंगे लियो जीत नहीं पाया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर हिम। ऑब्वियसली आई मीन, और कुछ तो हम कह नहीं सकते ना। ऐसा वो कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जो आपके हिसाब से एक दिन इंडिया में ऑस्कर हमें लाके दिखाएगा? कौन सा है वो एक्टर? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड hypothetical question because the kinds of movie that Bollywood is making nowadays only showing bikinis babies. दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। If you see from the 1913, that was the first movie that Raja Harishchandra, King Harishchandra. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ऑस्कर एक ऐसा अवार्ड है जिसे हमारे देश का हर नागरिक पाना चाहेगा। जो एक्टर बनना चाहता है तो वो हर नागरिक पाना चाहेगा कि मेरी फिल्म जो ना ऑस्कर के लिए जाए। आपको पता है ना कि ऑस्कर्स यहाँ का अवार्ड शो नहीं है? नहीं, ऑस्कर यहाँ का अवार्ड शो नहीं है। वैसे ऑलरेडी जो ना ऑस्कर जो होता है वर्ल्ड लेवल का अवार्ड शो है, तो उसके लिए जो ना जैसे आमिर खान हुए, सलमान खान हुए, शाहरुख खान, हर कोई पाना चाहता है। नहीं, अभी नहीं। वैसे मैं भी एक्टर बनने आया हूँ मुंबई में, तो मेरी भी यही सोच है कि मैं भी अगर कभी चाहूँ तो मेरी मूवीज़ भी ऑस्कर के लिए जाए। वैसे मैंने एक मूवीज़ की है, ऑस्कर लाए इंडिया में तो सलमान भाई लाए। कोशिश करेंगे। वैसे उन्होंने बीच में बहुत अच्छी मूवीज़ दी है, दबंग दी है, बॉडीगार्ड, रेडी एंड एक था टाइगर, दबंग 2, और अभी लास्ट मूवीज़ आई, ये भी मुझे बहुत अच्छी मूवीज़ लगी, अपना जय हो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रीकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। फिल्म क्वीन के चर्चे इन दिनों जोरों शोरों पर है, एंड recently in an exclusive chat with Zoom, director Vikas Bahal says that he's definitely going to show his movie Queen to Salman Khan and Salim Khan. Previously he worked with him on Chiller Party. विकास ने कहा है कि उनके लिए सलमान खान की ओपिनियन बहुत मायने रखेगी। फिल्म बड़े भैया की लीड एक्ट्रेस को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। पहले डेजी शाह का नाम आया था, then it was दीपिका पादुकोण, but the deal has finally been signed.
सोनम कपूर हैं सूरज बरजात्या की बड़े भैया की नेक्स्ट लीड। सोनम ने हाल ही में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है that she is doing this film with Rajshri. Rakhi Sawant clarifies on the rumors of her joining BJP party. She said that she met Rajnath Singh in Delhi and due to her political career, she will not wear revealing clothes and will stay away from item songs. Rakhi ने इससे पहले ये भी कहा था कि उन्हें राजनाथ सिंह को राखी भी बांधनी है। Veteran actress Rekha बहुत जल्द गजल गाती नजर आने वाली है। The legendary music composer Ravinder Jain is planning to make an album with Rekha. रेखा जी वैसे तो क्लासिकली ट्रेन सिंगर नहीं है, लेकिन संगीत में उनकी रुचि काफी पुरानी है और दोनों वेटरन आर्टिस्ट के इस संगम का सभी को इंतजार रहेगा। अक्षय ने रिसेंटली अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है कि उनकी ये साइट फेक है और एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने अपने फैंस को वार्न भी किया और कहा that the members of his fan club have been misleading other fans and taking some money with false promises of landing an assistant director job in Akshay's film. इससे पहले some people who read this news were also misled in some manner. रणबीर कपूर इस साल सलमान खान को कंपटीशन देना चाहते हैं। There is a buzz that Ranbir might prepone Bombay Velvet for Eid festive season. बता दें, सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म किक की रिलीज भी ईद पर ही की जाएगी। अब देखना यह है कि इन दोनों की बॉक्स ऑफिस बैटल कितनी बड़ी और कितनी दूर तक चलने वाली है। परिणीति चोपड़ा ने भले ही मीरा चोपड़ा के साथ कोई भी कनेक्शन रखने की बात को खारिज कर दिया है, लेकिन उनकी सिस्टर प्रियंका चोपड़ा doesn't seem to stop praising and promoting Meera. Priyanka took to the social networking site to promote Meera and she addressed her as a sister and also uploaded her promo. प्रियंका ने अपनी सोशल मीडिया टीम को खास कहा है कि वो मीरा को प्रमोट करने में कोई भी कसर ना छोड़े। शाहरुख एंड सलमान पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Recently, a trailer of the film ये है बकरापुर has been released. The film has a goat named Shahrukh in it और इसके प्रोमो में खास मैसेज है Being a bakra is better than being human. The film also has lines like शाहरुख की रगों में किसका खून दौड़ रहा है. The pot shots at Salman and Shahrukh have not gone well with the fans. Jai Ho starrer actor Santosh talks on the reasons why Jai Ho did not do well despite being a Salman Khan film. उन्होंने हिंट दिया कि वो शायद सलमान के साथ फिल्म बड़े भैया में भी नजर आए. He also talked about his next film Desi Katte, where he again plays a villain in the film. शादी के साइड इफेक्ट्स में फंसी विद्या बालन ने रिसेंटली एक इवेंट पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। छोटे बच्चों के साथ मस्ती की। विद्या यहाँ एक स्पेशल शूट कर रही थी वुमेन्स डे के लिए, जहाँ विद्या ने होस्टिंग भी खुद ही की। यहाँ कुछ ऐसी महिलाओं की कहानियाँ बताई गयी जिनकी जिंदगी में तकलीफें होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर ही जी। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। आज की पीबी न्यूज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, डू यू थिंक इट इज राइट टू मेक फन ऑफ अ स्टार टू गेन पब्लिसिटी फॉर अ फिल्म? आइए देखते हैं क्या है इस पर इनका जवाब। नो वे, दैट्स नथिंग बट एक्टिंग चीप एंड शोइंग हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन स्टूप। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग टू मेक फन ऑफ स्टार्स विदाउट एनी रीजन, हु इज नॉट ओनली अ स्टार बट आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। Stars do gain publicity by doing negative stuff, as it would attract more audience. Bigger star results in bigger publicity. Seriously, that shows the cheapness of a person. No one has the right to make fun of others like that. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.